दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेर वंश का प्रतीक धनुष था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर अर्थात जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तारीखे फिरोज शाही से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जयचंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1759 में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डच और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ये, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके कूट है शकील अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह और अबुल कलाम आजाद। इसमें से खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले कौन कौन से लोग हैं उनको शामिल करते हुए जो सही कूट बने उसका चयन कीजिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2, यानी शकील अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहरीन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा तो सबको याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्कलैंड। आप सभी को पंपास, लानोस और कंपोज के बारे में बताना है कि ये किस देश में पाए जाते हैं, और यहां से एक प्रश्न आपका 100% कंफर्म है, ये आप पक्का मानकर चलें। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी, एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। अगला प्रश्न है, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल, काली मिर्च, रबड़ और चावल, इन चारों को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, अर्थात नारियल, काली मिर्च और रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसकी खेती के लिए। चावल केरल में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? यहां से एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनता है। इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो दर, यानी बैंक दर, रिवर्स रेपो दर और CRR, इन तीनों से चारों से एक क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक परीक्षा में बनता है और आपकी इस परीक्षा में भी बनेगा। इसके बारे में आप सभी लोग नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने वाले डैश डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति में विस्तार कहते हैं, यानी आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार कहते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस इस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्न स्तरीय वस्तुओं में। मांग का नियम क्या होता है दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उसके बाद सही कूट का चयन कीजिए। तो अल्पाधिकार, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, ये सारी चीजें मिलाना है। एकाधिकार क्या होता है? एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता, किससे मिलेगा? तो मिला करके देखें तो राइट आंसर होगा, आप यहां पर देख सकते हैं, पहले दूसरे का सी से मिलेगा और अल्पाधिकार बी मिलेगा और पूर्ण प्रतियोगिता ए मिलेगा। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश 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 वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर होगा ए, एकदिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है, अपीली न्यायालय भी है और संविधान का रक्षक भी है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। दोस्तों, एक तंत्र का क्या अर्थ होता है? अगला इस प्रश्न में ये बात पूछी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? तो किसका द्योतक है आप सभी लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का द्योतक है। अगला प्रश्न है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से भी एक प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। राइट आंसर होगा पथ मापी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस साल का एक उदाहरण है? राइट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रंगीन या रत्न पत्थर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है? अब यहां से बहुत इजी हो गया ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बल्ब का जो तंतु है या फिलामेंट किसका बना होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर रिटर्न का आकलन करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र नेक की स्थापना की है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और यहां पर नेक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसे तैयार करके रखना है। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी शायद कोई परीक्षा हो जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। इसे मुंडक उपनिषद भी लिखा जा सकता है संधि विच्छेद करके, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहां हुई थी? राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मालदा में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट कहां से मुद्रित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता से। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है, रचनाओं को सुमेलित कीजिए और उसके आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। क्या बनेगा राइट आंसर? तो आप सभी लोग मिलाते चलें और उसके बाद राइट आंसर कमेंट करें। तो देखिए, यामा महादेवी वर्मा की है, मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु की है, काली आंधी कमलेश्वर की है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की, यानी सब सही सुमेलित हैं।
तो किसमें 1 2 3 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन है? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, महेरशला अली जो है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम मुस्लिम अभिनेता हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय टैंक कर्ण किन दो टैंकों का मिश्रण है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन और T-72 टैंक का मिश्रण है कर्ण टैंक। तो दोस्तों ये था आप सभी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसके अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी एग्जाम के लिए बना दिए गए हों, केवल और केवल आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के परिप्रेक्ष्य में। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई क्वेरी कमेंट या सुझाव है तो भी कमेंट करें। आप सभी के प्रश्नों का, सुझावों का स्वागत रहेगा, और जो इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी वो आप सभी को वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।